प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य के अंतर्गत यात्रा साहित्य के बारे में जानने वाले हैं। यात्रा साहित्य को यात्रा वृत्त भी कहा जाता है। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक विवरण के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने यात्रा साहित्य के बारे में या यात्रा वृत्त के बारे में लिखा है, आइए उनके बारे में हम सभी जानते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, इन्होंने सरजू पार की यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा, ऐसा इनकी यात्रा साहित्य के रूप में लिखा गया है, जिसको पढ़ने से पूरी जीवंतता के साथ लगता है कि हमारे सामने फिल्म के माफिक वह गुजरता है। और ऐसे ही दूसरे गणेश नारायण सोमानी, इन्होंने भी अपनी यूरोप यात्रा के बारे में लिखा है, मेरी यूरोप यात्रा, वह भी पूरी जीवंतता के साथ में प्रस्तुत किया है। सत्यदेव परिव्राजक, उन्होंने मेरी जर्मनी यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्योग में नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी, ऐसे इन्होंने प्रमुख यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखा है। कन्हैयालाल मिश्र, हमारी जापान यात्रा, यह लिखे हैं। शिव प्रसाद गुप्त, पृथ्वी प्रदक्षिणा, इन्होंने लिखा है। राहुल संस्कृत यायन, इन्होंने मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, धुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, ऐसी इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है। और यशपाल ने भी लोहे के दीवार के दोनों ओर और राह बीती, इनकी साहित्यिक रचना है। और आगे के जो लिखा हुआ है, एक बूंद सहसा उछली, अरे ययावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल, ऐसी इनकी साहित्यिक यात्रा साहित्य के बारे में लिखा हुआ है। प्रभाकर माचवे, इनकी गोरी नज़रों में हम, और निर्मल वर्मा का लिखा हुआ चीड़ों पर चांदनी, हंसती घाटी धकते निर्झर, और डॉक्टर नागेंद्र का अप्रवासी की यात्राएं, और मोहन राकेश का जो लिखा हुआ है यात्रा साहित्य के रूप में आखिरी चट्टान तक, और विद्यानिधि सिद्धांतालंकार, इन्होंने शिवालिक की घाटियों में, ऐसा लिखा है। डॉक्टर रघुवंश, हरी घाटी, काका कालेलकर, हिमालय की यात्रा, और अंत में मुनिकांति सागर जी का जो लिखा हुआ है वह खोज की पगडंडियाँ, खंडहरों का वैभव, ऐसी इनकी यात्रा साहित्य के रूप में साहित्य उपलब्ध है। आगे के कड़ी में हम सभी अभिनंदन ग्रंथ के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।